आज का नाश्ता देखने में जितना ज़्यादा बढ़िया लगेगा, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम चटपटे कुरकुरे एकदम नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप एक बार बना के खा लेंगे तो इसके आगे बाहर के समोसा कचौड़ी भी आपको फीके लगेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और आज जिस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको आपके किचन में मिल जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली है जिसको लेने के लिए आपको मार्केट जाना पड़े या फिर कोई सोचना पड़े कि ये चीज़ हमारे किचन में हमें नहीं मिलने वाली है। आज की रेसिपी बिल्कुल ही किचन फ्रेंडली रेसिपी है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्रीन चिली को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे हर किचन में मौजूद चावल के साथ। तो फ्रेंड, चावल एक ऐसी चीज़ है जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाए। कई बार ऐसा होता है बेसन और सूजी खत्म हो जाती है, लेकिन चावल एक ऐसी चीज़ है जो किचन में कभी भी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं देखिए मोटा महीन जो भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल राइस लिया जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं, और सिंपल सी किचन की कोई भी कटोरी ले लीजिए और उस कटोरी से आपको सारा मेजरमेंट करता है इस रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पर हम चावल को सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर चावल का हम स्टार्च निकालेंगे और धूल मिट्टी निकालेंगे। इसके लिए हम इसको पानी में इस तरह से डाल देंगे चावल को और अच्छे से चावल को वॉश करेंगे। तो वेट में बताऊं तो ये चावल हमारा सिर्फ 50 ग्राम है और नाप में एक कटोरी आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चावल को अच्छे से वॉश करना है और इसका जो पानी होता है उसको फेंकिएगा नहीं, आप इसको फेस पे लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा शाइन आएगा और आपकी जो स्किन है वो कोरियन स्किन बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चावल को अच्छे से वॉश करके अब इसका पानी हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी को मैंने रिमूव कर लिया है और अब हम वापस से इसके अंदर पानी डालेंगे। और यहाँ पे हमें पानी का मेजरमेंट बहुत ही सोच समझ के इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जितना पानी डालेंगे चावल उतना ही सोख कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर पानी डालना है इतना, 1 कप भर के। अगर आपकी बड़ी वाली ग्लास है तो आप 1 गिलास भर के डाल लीजिए। अब आपको चेक कैसे करना है कि चावल में आपका पानी परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको फिंगर डालना है और जो फिंगर में 3 हिस्से होते हैं, 1 हिस्से के इतना पानी आपको रखना है चावल में। सिंपल सा मेजरमेंट है, इस टिप का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। इसी से आपकी जो रेसिपी का टेक्स्चर है, जो क्रिस्पनेस है, वो सभी बरकरार रहेगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाए। तो चावल जब तक हमारा सोख हो रहा है हम इसे साइड में रखेंगे। अगर आप इस नाश्ते को सुबह बनाना चाहते हैं तो रात में ही चावल को भिगो कर रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप गर्म पानी में चावल को 5 मिनट भिगो देंगे तो भी ये फूल जाएगा। तो हम चावल को साइड में रखेंगे, जब तक हम प्रिपरेशन आगे करेंगे चावल हमारा अच्छे से फूल जाएगा। तो चलिए चावल को साइड में रख के आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की। यहाँ पे हम छिलके के साथ इसलिए डाल लें क्योंकि हमारा जो लहसुन है वो ताज़ा वाला लहसुन है। ताज़ा वाला लहसुन जो होता है उसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और उसमें बहुत ही गजब का टेस्ट होता है और वो देखने में बिल्कुल वाइट होता है। अगर आपका छिलका पीला है तो आपको समझ जाना है कि पुराना है, उसको रिमूव कर लेना है। अब ये जो हमने एक ग्रीन चिली कट करके रखी थी ये डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो बच्चों को स्पाइसी देने से बच सकते हैं, आप इसको हटा सकते हैं। अब इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे, जिसमें हम ढेर सारे डंठल के साथ हरा धनिया को डाल लें जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे पुदीना के थोड़े पत्ते ज़रूर डाल लें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और लू से बचाने में काम आता है पुदीना, और पेट को ठंडक भी देता है और हमारी एसिडिटी को भी रोकता है। तो पुदीना ज़रूर डालना है। अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कच्चा आम डालेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ चना। तो यहाँ पे जो चना है वो हमारा भुना वाला है और बिना छिलके वाला है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर हमने 1 लिया है मीडियम साइज़ का, ना इसके बीज निकाले और ना ही इसका हमने छिलके को रिमूव किया है। पूरा का पूरा टमाटर ऐड किया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च
सिर्फ एक चुटकी, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब इसके अंदर हमें पानी नहीं रिमूव करना है, बस इसको कवर करके अच्छे से पीस लेना है, क्योंकि टमाटर के अंदर खुद का पानी होता है, तो ये बिल्कुल भी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप इसकी जगह पे दाल मोठ ले सकते हैं, आलू भुंजिया ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे बूंदिया भी ले सकते हैं बेसन वाली। लेकिन भुना हुआ जो चने का स्वाद होता है उसमें बहुत ही अच्छा सा सोनापन आता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, प्रोटीन रिच होता है, इसीलिए मैंने इसमें 1 चम्मच भुना हुआ चना डाला है। अगर आपके पास भुना वाला चना ना हो तो आप नॉर्मल चने दाल को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और इसको इस तरह से दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, इसीलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। इस तरह से आप दरदरा पीसेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ या फिर किसी भी रोटी पराठे के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इसमें जो पुदीना की खुशबू आ रही है उससे मेरा पूरा किचन महक गया है। तो इस रेसिपी में इस चटनी को किस तरह से इस्तेमाल करूंगी जिससे जो नाश्ते का लुक है वो तो टेम्पटिंग हो ही जाएगा, टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आप एक बार उस नाश्ते को इस चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे जिसको मैं बनाने वाली हूँ, तो जब भी आप नाश्ता बनाएंगे ये चटनी आप बनाना नहीं भूलेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी थिकनेस रखी है गाढ़ी गाढ़ी सी, और अब इसको साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे डियर। तो आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो तेल हल्का सा गर्म होगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे सौंफ और 1 चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो दोनों को डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग हमें ज़रूर डालनी, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आती है। हींग हमें 1/4 चम्मच डालना है, और फिर इसके बाद हमें इसके अंदर डाल देना है अदरक का इस तरह से दरदरा करके पेस्ट बोल सकते हैं, दरदरा करके डाल सकते हैं, और इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को मीडियम करके ही सारी चीज़ों को पकाना है ताकि बिल्कुल भी जले ना और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद अब इसके अंदर हम क्या करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 डाल सकते हैं। ग्रीन चिली को भी अच्छे से हम चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से चटक गई है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। प्याज को हमें काला, लाल या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे प्याज की जो स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है, और इस रेसिपी में हमें प्याज की स्वीटनेस चाहिए। इसीलिए हम प्याज को हल्का सा पिंक कलर आने तक पका लेंगे। तो गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर। तो वैसे तो बच्चे गाजर खाते नहीं, तो आप इस तरह से उनको खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गाजर को ग्रेट करके इस तरह से ऐड कर लिया, इससे कलर भी अच्छा आएगा और बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। तो गाजर आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से गाजर आप उनके नाश्ते में छुपा के खिला सकते हैं। अब हमारी हड्डियों में दर्द ना हो और हमारी हड्डियां मजबूत रहे, इसके लिए हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। तो कई लोग शिमला मिर्च को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो वो जान भी नहीं पाएंगे और खुशी खुशी खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सारी सब्जियों को हल्का सा सौटे कर लेना है, लेकिन इसका जो क्रंच होना चाहिए वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और हल्दी को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हल्दी का कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हल्दी को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है, और हल्दी एंटीबायोटिक होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बने। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे।
सारे मसाले अच्छे से भुन गए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इतनी सारी चीज़ें हमने अपने मन की डाली है, तो एक चीज़ तो हमें बच्चों का भी ख्याल रख के डालनी है, वो है बच्चों के फेवरेट आलू। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक आलू, जो हमारा बड़े साइज़ का था। अगर आपके छोटे आलू है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम था। आलू को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे फ्लेवर आलू के साथ कंबाइंड हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा करके ग्रेट करके डाला है, आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं। बस आलू को आपको ठंडा करके ही डालना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया, अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद तुरंत गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमारी जो बर्तन में हीट होती है उसी से हमारा हरा धनिया अच्छे से कुक हो जाता है। क्योंकि हरा धनिया डाल के अगर आप गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे तो उसका रंग भी चला जाएगा, टेस्ट भी चला जाएगा। तो हरा धनिया में पाया जाता है आयरन, जो आपके खून को बढ़ाता है, तो इसलिए हरा धनिया का सेवन ज़रूर कीजिए और ये पेट को भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, परफेक्ट है, चटपटी है। तो अब इसको हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद जो चावल थे वो बिल्कुल अच्छे से फूल गए और फूलने के बाद इस तरह से देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया, बिल्कुल वाइट हो गए। तो इसका मतलब है चावल बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम चावल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए चावल को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से पिस जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा। तो यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको चम्मच के पीछे लगाइए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही तो समझ जाइए परफेक्ट है हमारा बैटर। ये देखिए लाइन बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है और इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर बन गया है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला, इसी थिकनेस का आपको चाहिए। तो अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप इस रेसिपी को चावल के आटे के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में चावल का आटा नहीं होता है और उसमें मेरा घर भी शामिल है। मेरे पास भी इस समय चावल का आटा अवेलेबल नहीं था, तो मुझे रेसिपी बनानी थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया था, बहुत ही ट्रस्ट में कुरकुरा और क्रिस्पी बना था। चावल के आटे से ज़्यादा इस तरह से हमारा ये चावल पीस के नाश्ता बनता है। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सेम वही कढ़ाई ले लिया है जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी, बाकी बर्तन नहीं वेस्ट करेंगे। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे और थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, जिसको हम इस तरह से ले लेंगे और अच्छे से मसल के डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब नाश्ता हमारा चटपटा बने इसके लिए हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 उबाल आने का वेट करेंगे। तो जब तक हमारा हल्का सा उबाल आ रहा है तब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑयल, आधा चम्मच तक ऑयल हम डाल लें। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। आप पानी का अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी को एक लाइक देख के मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए। और आप हमारी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप हमारी रेसिपी यहाँ से देख रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो प्यारा सा कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में उबाल आना शुरू हो गया है। जब तक हमारा उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उबाल जब आएगा तो सारे फ्लेवर पानी में बिल्कुल अच्छे से समा जाएंगे यानी कंबाइन हो जाएंगे। अब ये जो हमने पेस्ट बना रखा था ये अब हम डालेंगे। यहाँ पे हमें पेस्ट को डालते जाना है और कड़छी से हिलाते जाना है।
और इसीलिए मैंने बोला था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, बोला था या नहीं अभी बोल रही हूँ। तो बर्तन जो भी लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि बिल्कुल भी लगे ना, और ये बिल्कुल अच्छे से आप इसको मिलाते हुए इस तरह से पका लीजिए। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है इस आटे को पकने में, और बहुत ही अच्छे से ये कुक हो जाता है। ये देखिए अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए इसको पका लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद बिल्कुल ये गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाता है और इस तरह से हमारा बर्तन छोड़ने लगता है। तो आप इस रेसिपी को चावल के आटे के साथ बनाइए। तो चावल के आटे को पानी में डाल के बना लीजिए, उससे ही बन जाएगा। लेकिन मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आपको एक अलग ही कुरकुरा सा नाश्ता मिलकर तैयार मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। आटे को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से सॉफ्ट सा आटा रेडी करना है। तो पानी का मेजरमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 1 गिलास पानी काफ़ी है 1 कटोरी चावल के लिए। तो देखिए इस तरह से आटा हमारा हो गया रेडी, बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस आटे को हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक आटा हमारा हल्का सा ठंडा हो रहा है तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का हम करेंगे डिले। यहाँ पे देखिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जो कच्चे आलू हैं, जिसको मैंने इस तरीके से छील लिया है। तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप 4 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम है। तो यहाँ पे आलू को मैंने इसलिए छील लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए। यहाँ पे हम ग्रेटर ले लेंगे, जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। मीडियम और छोटे वाले का नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें मोटे मोटे लच्छे चाहिए, जिससे रेसिपी का बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ठंडा पानी लिया। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप रूम टेम्परेचर का पानी में भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे आलू को आपको पानी में ही ग्रेट करना है। तो यहाँ पे लंबे लच्छे के लिए इस तरीके से नहीं ग्रेट करना है, आलू को लिटाल देना है और इस तरीके से हमें लंबे लंबे लच्छे ग्रेट करने हैं। इससे क्या है, आलू के लंबे लंबे लच्छे मिलेंगे। फ्रेंड देखिए इस तरीके से आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं आपको इसके लच्छे दिखाऊंगी कि लच्छे हमारे कितने बढ़िया तरीके से निकले हैं, बड़े बड़े और इस तरीके से लंबे लंबे। इस तरीके से आप आलू को लेटाल के करते तो लच्छे बहुत ही लंबे होते हैं। तो यहाँ पे हम आलू के लच्छे को 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे ताकि जो इसका स्टार्च है वो निकल जाए। तो इस रेसिपी में आपको स्टार्च जरूर निकालना है। अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो नाश्ता कभी भी कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हल्के हाथों से इसको दबाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए, लेकिन आलू के लच्छे ना टूटे। तो ये पानी आप लोग वेस्ट मत करना। आप इसे क्या करना, पौधों में डाल देना, या आपके नीचे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद आपको दिखाते हैं, तब तक इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आलू के लच्छे को 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। लच्छे हमारे देखिए कितने ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं और कितने ज़्यादा खिले खिले से अच्छे से इसका सारा पानी मैंने निचोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालेंगे क्या, ये आपको बता देते। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून तक मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। अगर आप घी और बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक डालने से क्या होगा, आलू के लच्छे जितना पानी छोड़ना होगा छोड़ देंगे। तो 1/4 चम्मच नमक डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना खाते हो तो डाल सकते। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे चटपटेपन के लिए आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डाल सकते हैं। 1 चुटकी हम डालेंगे हींग। हींग डालने से क्या होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और नाश्ता खाते समय आपको गैस बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब इसके बाद हम नाश्ते को सुंदर सा लुक देने के लिए इसके अंदर क्या डालने आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जिसको मकरेली बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1 छोटा चम्मच डालेंगे और इस तरीके से मसल कर डालेंगे। इससे हमारे नाश्ते का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे काला तिल भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद तिल। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल लिया है और इसको भी डाल देंगे। तो तिल हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इसमें पाया जाता है कैल्शियम। वैसे तो तिल का इस्तेमाल आप लोग कर नहीं पाते, लेकिन इस नाश्ते में आप तिल का इस्तेमाल करेंगे तो हेल्दी भी रहेगा और नाश्ते का बहुत ही सुंदर सा लुक भी आएगा। तो अब हम सारी चीज़ों को मिलाने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आप पुदीना भी डाल सकते हैं और इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। लच्छों को हमें तोड़ना नहीं है और इसको हम कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम देंगे, ताकि जितना भी मसाला हमने इसके अंदर डाला है, बहुत ही बेसिक मसाला, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी हींग डाली है और नमक डाला है, और कोई मसाले नहीं डाले, गरम मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालने। अब इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि आलू के लच्छे जितना भी पानी छोड़ना है वो छोड़ जाए
और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए तब तक इसे साइड में रख देते हैं और दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है हमारा 150 ग्राम है, नाप में 1 कप है। अगर आपके पास इस तरीके से मेजरमेंट कप नहीं है तो आप इसकी जगह पे कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने अच्छे से छान के इसके अंदर ट्रांसफर कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेली पे लेके मसल कर डालेंगे। इससे अजवाइन का टेस्ट बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और अब इसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। जितना नमक आप खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ी सी 1 से 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल कितना डालना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत लीजिएगा। तो देखिए 1 छोटा चम्मच डाला है और फिर 1 डाला है, यानी टोटल मैंने 2 चम्मच डाले हैं, क्योंकि मेरे छोटे चम्मच है। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 1 चम्मच डालना है। और अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कसूरी मेथी भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए ऑयल परफेक्ट पड़ा है। अगर नहीं बंध रहा है, बिखरा बिखरा सा हो रहा है इस तरीके से, तो थोड़ा सा आपको और ऑयल डालना है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप देंगे। इसका आटा लगाने के लिए हमें हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, हल्के हल्के हाथों से लगाना है, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से सॉफ्ट और लचीला बने। यहाँ पे हमें हार्ड डो नहीं लगाना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उससे हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए, और जैसे हम चपाती के लिए रोटी गूंथते हैं आटे के लिए, उसका आटा हल्का सा, उससे हल्का सा टाइट होना चाहिए। तो आई होप आप हमारी बात समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से कमेंट में समझा दूंगी कैसा आटा गूंदना है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। तो फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो कर दिया कीजिए मेरी मेहनत को थोड़ा सा। अगर आप लाइक दे देंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, और मैं नई नई रेसिपी बनाकर आप लोगों को और खुश कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, जिससे क्या होगा कि आटा हमारा बिल्कुल ऊपर से ड्राई नहीं होगा। नॉर्मल आटे की तरह हमें इसे गूंदना नहीं है, हम इसको 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। हमारा बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से लग गया है, यानी सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 स्पून, और इस तरीके से इसको अच्छे से मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लचीला हो जाएगा, और दूसरी बात नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब नाश्ता वो गरम गरम खाते हैं तब तो कुरकुरा रहता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद खाते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। जिसका कारण ये है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं हैं। हलवाई को आपने देखा होगा कि वो आटे को इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मसलता है और पटक पटक के मसलता है, क्योंकि उनका जो आटा होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा आटा इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको अच्छे से मसलेंगे तभी काम चल जाएगा, पटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आटा रेडी हो चुका है। अब इस तरीके से हम चकला ले लेंगे और आटे में से थोड़ा सा भाग ले लेंगे, और इस तरीके से हम इसको गोल करेंगे और इसका हम एक पेड़ा बनाएंगे। जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है, लेकिन चपाती के लिए हम छोटा बनाते हैं, इसके लिए हम बड़ा बनाएंगे। 2 चपाती के बराबर की लोई बनानी है। इस तरीके से थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं चावल का आटा डाल रही हूँ, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं, या फिर आप सूजी को बारीक करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे ताकि सूखा आटा इसके ऊपर लग जाए। और अब इसको इस तरीके से चपटा करने के बाद अब हम ले लेंगे बेलन, और जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम इसको बेलेंगे। उसकी थिकनेस उतनी ही रखनी है जितनी हमें रोटी की रखनी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। रोटी से हल्का सा मोटा होगा तो चलेगा, लेकिन रोटी से पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको आराम से बेल लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि गोल ही बने। जैसा बेलता है आप बेल लीजिए, बस एक बराबर बेलना चाहिए। तो चलिए इसको फटाफट बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको मैंने कितना मोटा रखा है। इस तरीके से रखा है, देखिए जैसे हमारी रोटी होती है उसी तरीके से। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक कटोरी। अगर आपके पास कटोरी ना हो तो आप इसकी जगह पे गिलास भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा धारदार लीजिए और इस तरीके से हम इसको अच्छे से गोल गोल कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम कम टाइम में ढेर सारा नाश्ता बना पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है ताकि ये बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे जो आटा ये निकलेगा ये वेस्ट नहीं होगा, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। आटा निकाल लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम साइड में रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये हो गया इसको हम साइड में रख देंगे और एक हम ले लेंगे इस तरीके से, देखिए। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा केचप, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसमें मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, या फिर मोमोज चटनी भी लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा लगाइए। यहाँ पे जो हमारा चटपटा वाला आलू था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका अमाउंट ले लेंगे और इसके हम बीचों बीच में इस तरीके से रखेंगे और हल्का सा चपटा कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और भर देंगे। जितना आप अच्छे से रखेंगे इसके अंदर उतना ही खाने में आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे किनारों पे नहीं रखना है, बीच ही में रखना है। अगर आप किनारों पे रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको रख देंगे और इस तरीके से हम प्रेस करेंगे उंगली को, जिससे क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर सॉस लगाई है। ये देखिए, इस तरीके से चिपक गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से हम बाकी भी रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। देख लीजिए कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं देखने में। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अब मैं इसमें सुंदर सी डिज़ाइन डालूंगी, उसको मैं कैसे डालूंगी उसको देखने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगी और यूनिक होगी। जो भी खाएगा वो आपसे पूछेगा कि आपने कैसे बनाया है। तो आप इस तरीके से बना के इसे आप अपन डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है, आप निकाल के बना के गर्मा गर्म उन्हें सर्व कर सकते हैं और बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत। यहाँ पे हम इस तरीके से चकला ले लेंगे और उसके ऊपर हम एक को रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे आलू का लच्छा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आलू के लच्छे ने जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है। अब यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा डाल सकते हैं या फिर सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। इसको डालने से क्या होगा कि लच्छे हमारे बहुत ही अच्छे से खिल जाएंगे और जितना भी पानी छोड़ा होगा लच्छों ने वो बिल्कुल इसके अंदर समा जाएगा, यानी इसकी नमी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से लच्छे देखिए खिले खिले थे। अब यहाँ पे हम लच्छे ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन पड़ जाएगा ऊपर। जो भी खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि कैसे बनाया है और देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने कर लिया है। अब चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से रखना है आपको, करीब से आपको दिखा देते हैं। फिर इसके ऊपर इस तरीके से आलू के लच्छे को रखना है और इस तरीके से फैला देना है। यहाँ पे जो आप कॉर्नफ्लोर लगाए होंगे जिससे क्या होगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से हम अपना तीसरा भी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप बना के इसे तभी रखिए जब आपको बनाना हो। अगर आप इसको इस तरीके से छोड़ देंगे तो आलू और अपना पानी छोड़ेगा। तो ये स्टेप आपको तभी करना है जब आप इस रेसिपी को बनाना शुरू करें तभी। तो देखिए कितना सुंदर सा लुक आ रहा है। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इसे ऊपर से चिपकाया है, कैसे बनाया है। सभी लोग आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन लिया। आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। और मैं इसे कम तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे बनाना कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इस तरीके से चेक करिए, हथेली को ऊपर रखिए। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। तो तब इसके अंदर अपना तैयार नाश्ते को डालेंगे और डालने का तरीका कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। जो लच्छे वाला भाग है उसको हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें उसे ऊपर ही रखना है। अगर आप उसको उल्टा करके डालेंगे तो क्या होगा, जब आप उसको तेल में डालेंगे तो सारे लच्छे बिखर जाएंगे और शेप अच्छा नहीं आएगा, ना ही लुक ही अच्छा आएगा और जो हमने सारी मेहनत की वो बेकार हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आ जाए। तो मेरे बर्तन में 4 आ गया है। अगर आपके बर्तन में 3 आ रहा है तो आप 3 ही डालिए। अब एक इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट सी टिप देंगे। यहाँ पे हम कड़छी लेके थोड़ा थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, लच्छे जो होंगे वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगे और जब इसको हम पलटेंगे तो वो निकलेंगे नहीं और दूसरी बार लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक ज़रूर देना और रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर करना। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देना है और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुका है इस नाश्ते को पकते हुए। यहाँ पे देखिए कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे चिमटे से। तो यहाँ पे देखिए लच्छे बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर जो ऑयल डाला था उसकी वजह से लच्छे बिल्कुल अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये टिप आप जरूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा डियर। तो अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड से भी हमारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। नाश्ता जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और इसको हम इस तरीके से छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है क्योंकि हमने इसके ऊपर जो आलू की कोटिंग लगाई है वो इसको बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता है बल्कि क्रिस्पी बनाता है। तो चलिए बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज़रा हमारा नाश्ता देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। आप इसे एक बार बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे देंगे तो टीचर आपसे रेसिपी पूछने के लिए फ़ोन करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ क्योंकि ये इतना ज़रा टेम्पटिंग नाश्ता है, जो कोई देखेगा इसका दीवाना हो जाएगा। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक है और स्टफिंग भी बराबर से फिल है। तो यहाँ पर आप इसे खाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको बना के। और यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है 2 चटनी के साथ। तो इस चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा घर का बना हुआ केचप है जो मैंने बनाया है। ये 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड, एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी मेहनत में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्का सा वार्म होगा तब हम क्या करेंगे, हथेलियों पे ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे और मसल के हल्का सा चिकना कर लेंगे। तो हल्का सा गर्म होगा तभी हमें ये काम करना है। और अब हमारा ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम एक ले लेंगे पेड़ा और इसको हम इस तरह से गोला बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे। कितना स्मूथ सा है हमारा। अब ये जो आलू का मसाला था देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से फिल करेंगे। मसाले का अमाउंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच मसाला इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये देखिए मसाला ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से लॉक कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह का शेप दे रहे हैं। तो आप इसे किसी तरीके का शेप दे सकते हैं जैसा आपको पसंद है। मुझे ये शेप ज़्यादा प्यारा लगता है और इस तरह से हमारा ये पहला बन गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे एक सुंदर सी डिज़ाइन। नाइफ़ ले लेंगे और जो धार वाला हिस्सा होता है उसका इस्तेमाल ना करके पीछे वाले हिस्से से हम इस तरह से एक कट हल्का सा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। चलिए आपको दूसरा वाला भी बना के दिखा लेते हैं। इस तरह से आपको मिश्रण लेना है और इसका एक गोला रेडी करना है। अगर आपका मिश्रण अच्छे से सॉफ्ट होगा और आपने अच्छे से इसको गूंदा होगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, चपटा कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो आलू का मसाला था वो हम इसके बीचों बीच में फिल करेंगे और इसको हम अच्छे से इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से लॉक करने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा शेप दे देंगे। और अब हम नाइफ़ ले लेंगे और सेम पहले वाली की तरह इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही शेप का बनाना है, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं। ये देखिए तो इसी तरह हमने दोनों रेडी कर लिए और आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप फटाफट निकाल के मेहमानों को सर्व कीजिए, खुद भी खाइए, बच्चों की पार्टी में बनाकर उनको फ्रेंडों को खिलाइए, सबका दिल जीतिए। तो देखिए आटा हमारा कितना स्मूथ है। तो पानी का मेज़रमेंट आपको
खास ख्याल रखना है, पानी उतना ही डालना है जितना मैंने बताया। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो डो होगा वो ज़्यादा गीला हो जाएगा, तब भी आपको दिक्कत होगी, और कम पानी डालेंगे तो वो टाइट हो जाएगा, तब भी आपको बनाने में दिक्कत होगी। देखिए हमारा डो कितना मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है और कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा ये तीसरा नाश्ता भी बन गया है। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इतने पीस रेडी कर लिए। इतने कम सामान में हमारा इतना सारा प्लेट भर के नाश्ता बन गया है। बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे अपन डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और फैमिली वालों को भी दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ और देते हैं आपको मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये अंदर से सॉफ्ट बनेंगे लेकिन ऊपर से कुरकुरे और करारे बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ और इस तरह से भारी लीजिए। इसके दो फायदे होंगे, एक बार में आप बहुत सारा नाश्ता बनाएंगे और एक बार आपका तेल गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक हमारा तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जब हम इस नाश्ते को डालेंगे तो गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल फुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम नाश्ते को डालेंगे वो हमारा जो तेल का टेम्परेचर है वो नीचे हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। इसीलिए हमें इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से तेल को गर्म करके ही नाश्ते को डालना है। तो इस तरह से चेक करेंगे, अगर हथेली पे हमारी भाप लग रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से डाल देंगे। और एक बार में उतना ही नाश्ता डालेंगे जितना कि हमारे बर्तन में आसानी से आ पाए। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक बार में सारे बना सकते हैं। तो मेरा इतना बड़ा था कि एक बार में इतने ही डाल पाएंगे, 5 ही। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। बिल्कुल भी टच नहीं करना है, पलटने की गलती नहीं करना है, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है। जैसे हमारा एक साइड से सिक जाएगा हम इसको टर्न करेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस रेसिपी को हम मीडियम फ्लेम में बनाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम में बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और लो फ्लेम में बनाएंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे और फटने का डर भी होगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, जब भी हम इस तरह के नाश्ते बनाते हैं तो ऑयल में जाते ही फट जाते हैं। उसका कारण है आपका जो तेल का टेम्परेचर है वो बराबर होना चाहिए, यानी मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। तो जब डालना है तो गैस का फ्लेम हाई रखना है और डालने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम करके ही इसे पकाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, एक साइड से अच्छे से हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे। तो पलटने के लिए या फिर हम नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे या फिर छोटे चम्मच की सहायता से ही पलटेंगे, क्योंकि एक साइड अभी ये सॉफ्ट है। और इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि आटा हमारा पहले से ही पका हुआ है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। और इस तरह से हमने सारे नाश्ते को पलट लिया है और दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। अब हमारा नाश्ता दोनों ही साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैं इसको काला नहीं करूँगी। अब गैस के फ्लेम को हाई कर दूँगी और इस तरह से अलटते पलटते हम इसको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा टेम्पटिंग सा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, जिसको हम इस तरह से छन्ने में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। तो आप एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के खाइएगा। और इस तरह से जब आप निकालते हैं तो एयर भी लगती है और नाश्ता बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है। अब हमें दोबारा बनाने के लिए तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से डाल देंगे। तो चलिए बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। चलिए मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह से नाश्ता हमारा बन के रेडी हुआ है। शेप देखिए कितना प्यारा सा आया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, और सारे ही नाश्ते का रिजल्ट ऐसे ही आया है। और यहाँ पे देखिए हथेली प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, क्योंकि ये चावल को हमने पीस के बनाया है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसकी जो कटिंग थी इसको मैं हल्का सा इस तरह से कट कर लूँगी, क्योंकि पहले कट करती तो आलू का जो मसाला था वो निकल जाता। अब यहाँ पे जो हमारी ये चटनी थी इसको हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो इसको इस तरह से लगाने से जो मज़ा आएगा खाने में वो नेक्स्ट लेवल का है। इस तरह से आप चटनी को लगा के मेहमानों को सर्व कीजिए और मेहमानों का दिल जीत लीजिए। और इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये देखिए स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है।
आपका रिजल्ट ही ऐसे ही आएगा। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है और इस वाली चटनी के साथ इंजॉय कीजिए, या फिर आप चाहें तो केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में एक बार देंगे तो बच्चे आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। तो अगर आप समोसा कचौड़ी खाने के शौकीन है लेकिन इसलिए नहीं खाते क्योंकि मैदे से बने, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खा सकते हैं क्योंकि ये चावल के आटे से बनी है और इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है। आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी के लिए। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने, फैमिली वालों को देने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।